राम राम। पिछले प्रसंग में मैं आपको श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री हरमदीश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहा था। अब प्रभु श्री शिव का आशीर्वाद लेकर पूरा वानर दल सागर किनारे आ पहुंचा। कहते हैं जो सबसे वृद्ध होता है मेरे भाई बहन, जो अपने आप को बहुत अधिक समझदार समझता है, तो वो प्रश्न भी बहुत करता है। जामवन जी जो सबसे वृद्ध थे और रीछों के राजा थे, रीछ राज थे, वो प्रभु श्री राम के पास आए। कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, ये इतना छोटा सा सेतु है और हमारे 18 पदम वानर दूतपति हैं, वानर हैं, रीछ हैं, वो इस सेतु को पार करेंगे तो इसे पार करने में ही 1 वर्ष लग जाएगा। राम जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। कहते हैं जामवन जी आप थोड़ा सब्र कीजिए, आप देखिए कि आगे क्या होता है। प्रभु श्री राम सबसे पहले उस सेतु पर आए तो जितने जल के जीव जंतु थे सारे सेतु के बाहर आ गए, जल छुप गया और सारे जीव जंतु उस जल पर दिखाई देने लगे। तो श्री राम जी ने सब वानरों को आदेश दिया, आप ऐसा कीजिए, सारे वानर इन जलचरों की पीठ पर सवार हो जाइए। फिर जामवंत जी ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु ये आप क्या आदेश दे रहे हैं? एक तो वानर चंचल, दूसरा जल चंचल, तीसरा जलचर चंचल। अगर ये जलचर एक बार जल के भीतर चले गए तो हमारी पूरी सेना इसी जल में मग्न हो जाएगी, समा जाएगी। राम जी मुस्कुराए और बोले, सब वानरों को आदेश दीजिए कि इन जलचरों के ऊपर आ जाए। सारा वानर दल उन जलचरों पर खड़ा हो गया। अब जैसे जैसे प्रभु श्री राम के कदम बढ़ रहे हैं वो सारे जलचर प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। सागर पार हो गया मेरे भाई। एक ही बार में पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सहित सागर के पार हो गई। तब जामवंत जी ने तीसरा प्रश्न किया। कहते प्रभु अगर आपको ज्ञात था कि आपके चलते ही ये जलचर बाहर आ जाएंगे तो इस सेतु निर्माण की आवश्यकता कहां थी? प्रभु श्री राम ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, केवल एक वाक्य में। प्रभु श्री राम ने कहा अगर ये सेतु ना बनता तो मैं कहां चलता? मैं चला हूं और तभी तो ये जलचर बाहर आए हैं और मुझे ज्ञात था जब तक मैं चलता रहूंगा मेरे साथ ये चलते रहेंगे, इसलिए हमारी पूरी सेना पार हो गई। जामवंत जी ने कहा आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। अब पूरी वानर सेना, कहते हैं सोने की लंका थी मेरे भाई बहन। 3 पर्वत शिखर थे, एक पर लंका, दूसरे शिखर पर रावण का रंग और रासमहल और तीसरा शिखर उन्होंने जंगल छोड़ रखा था जिस पर कोई प्रगति नहीं की गई थी, क्योंकि रावण को यह भली भांति ज्ञात था मेरे भाई बहन कि जो भी मुझे मारने आएगा वो साधारण नर के रूप में होगा, वो वनवास में होगा, उसको किसी नगर में घुसने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उसके लिए ये जंगल छोड़ना ही ठीक रहेगा। ना उनकी मर्यादा टूटेगी ना मेरी मर्यादा टूटेगी, ऐसे ही मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। अब पूरा वानर दल उस जंगल में निवास करने लगा। प्रभु श्री राम ने कहा आप सब विश्राम करें, फल खाएं और उसके बाद जो हमारी छावनी है उसका निर्माण आरंभ किया जाए। इसके पश्चात हम आगे की योजना बनाएंगे कि क्या किया जा सकता है। अब सारा प्रबंध सुग्रीव जी की देख रेख में किया गया। हनुमान जी ने उसमें सहायता की। सब वानर यूथपतियों ने जहाँ जहाँ स्थान मिले सबको वहीं ठहराया गया। उसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह युद्ध का आरंभ हुआ,
क्या युद्ध से पहले प्रभु की कुछ और योजना थी, किस तरह रावण की मृदंग सुनकर, मंदोदरी के कुंडल चमकते देखकर सबको क्या क्या आभास हुआ कि ये क्या है, और प्रभु श्री राम ने उन सबको कैसे शांत किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।